दोस्तों, आपने कार और घर मिलने की बात तो जरूर सुनी होगी। आपने यह भी सुना होगा कि बाजारों में गाड़ियां, मकान, जमीन और तरह तरह की वस्तुएं बिकती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हमारे ही देश में एक ऐसी जगह है जहां पत्नी किराए पर मिलती है, तो शायद आपको झटका लगेगा। शायद आप हंसकर टाल देंगे या कहेंगे कि यह कोई मनगढ़ंत अफवाह है। मगर सच तो यह है कि भारत के ही एक हिस्से में यह कड़वी हकीकत है और सदियों से चली आ रही है। जी हाँ, यह कोई विदेशी कहानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले की सच्चाई है, जहां आज भी औरतों की नीलामी लगाई जाती है और पुरुष उन्हें बोली लगाकर किराए पर ले जाते हैं। इस कुप्रथा को धड़ीचा कहा जाता है और स्थानीय भाषा में घड़ी चुप्पा कहा जाता है। यह नाम सुनने में जितना अजीब है, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयावह है, क्योंकि यहां औरत को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह समझा जाता है। एक ऐसी वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। एक ऐसी वस्तु जिसे किराए पर रखकर किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, गाड़ी या मकान किराए पर लेने की बात तो समझ में आती है, मगर बीवी किराए पर मिलना, यह सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन यही सच्चाई है। इस प्रथा के तहत कोई भी आदमी पैसे देकर किसी और की पत्नी, बेटी या लड़की को एक निश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। यह समय कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, कभी 1 साल का होता है और कभी उससे भी कम। और यह सब गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि बाकायदा मंडी लगाकर किया जाता है। मंडी में दूर दराज से लोग आते हैं। महिलाओं को उनके सामने खड़ा किया जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है। बोली लगाने वाले उनकी उम्र और खूबसूरती देखकर दाम तय करते हैं। कोई महिला RS 15,000 में बिकती है, कोई RS लीरों में और कोई RS 4 लाख तक में। जितनी जवान और सुंदर लड़की होगी, उसकी बोली उतनी ही ऊंची लगेगी। ये सब देखकर लगता है मानो कोई मवेशी मंडी हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मवेशी नहीं बल्कि औरतों का सौदा होता है। औरतें जिन्हें घर की इज्जत कहा जाता है, वही औरतें यहां पैसों के खेल में खरीदी और बेची जाती हैं। मंडी में यह सौदा केवल मुनहसबानी नहीं होता, बल्कि इसे पूरी तरह वैधानिक रूप देने के लिए बाकायदा स्टैंप पेपर पर अनुबंध लिखा जाता है। वकील या लिखा पढ़ी करने वाला आदमी स्टैंप पेपर पर लिखता है कि अमुक महिला फला पुरुष के पास कितने समय तक रहेगी और उसके लिए कितनी रकम दी गई है। यहां तक कि अनुबंध में तारीख भी लिखी जाती है कि किस दिन यह संबंध खत्म होगा। जैसे ही अनुबंध की अवधि पूरी होती है, महिला दोबारा मंडी में पेश कर दी जाती है और फिर किसी और पुरुष को किराए पर दे दी जाती है। अगर पहला पुरुष चाहता है कि वह महिला उसके पास ही रहे, तो उसे फिर से भारी रकम अदा करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और महिलाएं साल भर में कई बार अलग अलग पुरुषों के पास भेजी जाती हैं। अब सोचिए दोस्तों, ऐसी औरतों की जिंदगी कैसी होगी, जिनका घर, परिवार, रिश्ते सब पैसों और अनुबंध के सहारे तय होते हैं। यह प्रथा सिर्फ औरतों के शरीर का शोषण नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह प्रथा क्यों चलती है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है लड़कियों की कमी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में सदियों से लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। लोग बेटे की चाह में बेटियों को या तो जन्म से पहले ही मार देते थे या उनके जन्म पर दुख मनाते थे। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या कम होती चली गई और हालत यह हो गई कि शादी करने के लिए दुल्हनें मिलना मुश्किल हो गया। जब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिली, तो इस तरह की प्रथाओं ने जन्म लिया। दूसरा कारण है गरीबी और अशिक्षा। शिवपुरी जैसे इलाकों में लोग बेहद गरीब हैं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। लोग परंपरा और अंधविश्वास में जीते हैं। परिवार पैसे के लालच में अपनी बेटियों और पत्नियों को किराए पर देने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि इसे समाज की मान्यता मानते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक ढांचा। यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पुरुष का वर्चस्व है और महिला को केवल दबाव में जीना होता है। अगर कोई महिला विरोध करती है, तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी उसके पास विकल्प ही नहीं बचता। मजबूरी में वह यह सब सहती रहती है। अब बात करते हैं मंडी की असलियत की। मंडी साल में एक बार लगती है, लेकिन कई बार छोटे स्तर पर पूरे साल भी यह सौदेबाजी होती रहती है। दलाल इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें रखते हैं। खरीदार उनसे संपर्क करते हैं।
फोटो देखकर महिला चुनते हैं, कीमत तय होती है और फिर सौदा पक्का हो जाता है। दलाल अपना हिस्सा लेकर महिला को खरीदार तक पहुंचा देते हैं। कई बार तो दलालों के पास दर्जनों महिलाओं का पूरा कैटलॉग होता है, जिसे देखकर पुरुष चुनाव करता है। इस पूरे तंत्र को देखकर समझ में आता है कि यह कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित धंधा बन चुका है। औरतों के जीवन की कीमत यहाँ 15,000 से लेकर 4 लाख तक लगाई जाती है। यहाँ तक कि विवाहित महिलाएं भी इस मंडी में लाई जाती हैं और उनका सौदा नए पुरुषों के साथ किया जाता है। अब सोचिए दोस्तों, जब कोई महिला एक पुरुष के पास कुछ समय बिताकर आती है और फिर किसी और पुरुष को सौंप दी जाती है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। यह प्रथा महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ की महिलाएं इसे अपनी नियति मानकर जीती हैं। उन्हें लगता है कि विरोध करने पर समाज से निकाल दिया जाएगा और उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वे चुपचाप यह सब सहती हैं। सरकार ने कई बार इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। छापेमारी की गई, जागरूकता अभियान चलाए गए, अखबारों और टीवी चैनलों ने इस पर रिपोर्ट की, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। वजह यह है कि लोग इसे परंपरा कहकर बच निकलते हैं और पुलिस कार्यवाही के बाद भी यह धंधा गुपचुप तरीके से चलता रहता है। यही कारण है कि यह प्रथा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रथा की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? इसका जवाब है सामाजिक सोच। हमारे समाज में आज भी औरत को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। औरत को देवी तो कहा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में उसे पैरों की धूल समझा जाता है। यही वजह है कि ऐसी कुप्रथाएं फलती फूलती रहती हैं। घड़ी चुप्पा कोई साधारण प्रथा नहीं है, बल्कि यह जबरन जिस्म फरोशी का दूसरा नाम है। यहाँ शादी का ढांचा केवल नाम का रह गया है। असलियत यह है कि औरत की इज्जत को नीलामी में उतार दिया गया है। यह सोचकर रूह कांप जाती है कि आज के आधुनिक भारत में भी ऐसी मंडियां लगती हैं, जहां औरतें बोली पर बिकती हैं। ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक ओर हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं और दूसरी ओर उसे सौदेबाजी का सामान मानते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि आखिर कब तक औरतों को इंसान मानने के बजाय वस्तु समझा जाएगा? कब तक उनकी जिंदगी पैसों की बोली पर निर्भर रहेगी और कब तक समाज चुप रहेगा? आज जरूरत है इस सोच को बदलने की, सरकार को सख्त कदम उठाने की और समाज को जागरूक होने की। क्योंकि जब तक औरत को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। यह कहानी केवल शिवपुरी के एक गांव की नहीं, बल्कि उस गहरी सोच की है जो औरत को दबाकर रखती है। हमें मिलकर इस सोच को बदलना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधकार में जीती रहेंगी। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें